सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 6वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा जिसका शीर्षक है शब्द परिचयः प्रथमा, पाठ भी पहला और जो शब्द परिचय है वो भी पहला है। इस पाठ में मुख्यतः जो हम पढ़ेंगे वो वचन की जानकारी है, मीन्स एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का भाव होगा। द्विवचन में एक से अधिक होगा, मीन्स दो, पर्टिकुलर दो का बोध होगा। और बहुवचन में दो से अधिक का। ध्यान में रखेंगे, एक वचन मीन्स सिर्फ एक, द्विवचन मीन्स पर्टिकुलर दो, और जहां दो से अधिक होगा वो बहुवचन में आएगा। तो अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है ये पहले पाठ का पहला और दूसरा गद्य है। अच्छे से ध्यान देंगे। पहले चित्र में आपको एक गिलास बनी होगी, उससे रिलेटेड ये 4 लाइन है। और दूसरे गद्य में आपको एक दर्जी होगा जो कपड़े सिलते हुए दिखता होगा। तो बहुत कुछ चित्र के माध्यम से भी हम समझ जाते हैं। तो इसको समझने से पहले आप ध्यान देंगे कि हमें इसका अर्थ यदि करना है तो सर्वप्रथम हमें इनके शब्दों का अर्थ जानना होगा। तो आप पहली बार 5th से 6 में आ रहे हैं। छोटे छोटे शब्द हैं, हिंदी ही है, हिंदी के जैसा ही है, आपको परेशान नहीं होना है। ये देखना है कि इसमें लिखा है ऐसा। ऐसा माने होता है यह। ध्यान देंगे, ऐसा माने यह, ठीक है। दूसरा शब्द है कह। कह माने होता है कौन या क्या भी बोल सकते हो आप, समय के अनुसार होता है। कह मतलब कौन या क्या। फिर आता है ऐसा, माने उसका लिख चुका है यह। और दूसरा शब्द चस्का, ये लिखा हुआ है चस्का। चस्का माने होता है गिलास, लिखा हुआ है चस्का माने होता है गिलास, वही गिलास जिससे हम पानी पीते हैं। और इसके बाद किम, नया शब्द आया है किम। किम माने होता है क्या, मैंने वहां कहा माने भी लिखा था। और दूसरा शब्द है किम, किम माने होता है क्या। और इसके बाद आगे चलेंगे, ऐसा फिर से आया है, ऐसा माने यह। बृहद, बृहद माने होता है बड़ा। ध्यान देंगे, बृहद, बृहद माने होता है बड़ा। फिर ना, सबको पता है ना माने नहीं, ऐसा माने यह। लघु, एक शब्द आया है लघु, लघु माने होता है छोटा। तो अब आप इसका खुद प्रयास कीजिए कि सबसे सिंपल सा अर्थ होगा ऐसा कह। ऐसा माने यह, कह मतलब क्या, यह क्या है। देन ऐसा चस्का, ऐसा माने यह, चस्का मतलब गिलास, यह गिलास है। इसके आगे चलेंगे, फिर से प्रश्न बनेगा किम ऐसा बृहत। किम माने क्या, ऐसा माने यह, बृहत मतलब बड़ा, क्या यह बड़ा है। तो प्रश्न आया है ना, ना माने नहीं, ऐसा लघु, यह छोटा है। तो एक बार पूरे का अर्थ करेंगे, यह क्या है, यह गिलास है, क्या यह बड़ा है। तो लिखा है ना नहीं, यह छोटा है। तो समझ में आया होगा पहला। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। दूसरे पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है ऐसा कहा। ऐसा माने भी यह, और दूसरा शब्द आया है सह। सह माने होता है वह। अब इसमें 2 शब्द होते हैं, आप पढ़े होंगे। एक सह माने होता है वह, ये वाला जो वह है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति का। जहां पुरुष जाति का बोध होता है उसमें सह का प्रयोग होगा, और जहां स्त्री जाति का प्रयोग होगा उसमें सह ना होकर के सा होगा। ध्यान, जब समय आएगा तो बताएंगे। सह माने होता है वह,
पुल्लिंग के लिए, और सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है सह, सह मतलब वह, कह मतलब कौन। नया शब्द आया है कह माने कौन। फिर सह माने वह, शौचिका शब्द आया है। शौचिका माने होता है दर्जी। ध्यान देंगे, दर्जी किसे कहते हैं? जो कपड़ा सिलने का काम करता है। तो शौचिका माने दर्जी। फिर उसके बाद नया शब्द है शौचिका किम करोति। शौचिका माने दर्जी, किम मतलब क्या, करोति माने करता है। फिर किम माने क्या, सह माने वह, खेलति, खेलति माने होता है खेलना। ये आपका शब्द है खेलति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। खेलति मतलब होता है खेलता है, ठीक है। फिर ना मतलब नहीं, सह माने वह, वस्त्र माने होता है कपड़ा। ध्यान रखेंगे वस्त्र, तो वस्त्रम माने होता है कपड़ा। और सीव्यति, सीव्यति का मतलब होता है सिलना। सीव्यति, सीव्यति माने होता है सिलना। अब इससे आप समझेंगे सह का, सह माने वह, कह मतलब कौन, वह कौन है। तो लिखा है सह शौचिका, सह माने वह, शौचिका माने दर्जी, वह दर्जी है। फिर लिखा है शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? तो लिखा है किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? तो उसका आंसर है ना, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। ये जो पहला और दूसरा गद्य है, इन दोनों में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक में आप चित्र देखेंगे, उस चित्र में गिलास का चित्र बना हुआ है, मीन्स इसमें गिलास के लिए बोला गया है। इसमें दर्जी का चित्र बना हुआ है, वो भी दर्जी कैसे कपड़ा सिलते हुए उसका चित्र बना हुआ, डायग्राम बना हुआ है, उससे पता चल रहा है कि कपड़ा सिलने का काम करता है। प्रश्न इसमें बन रहा है किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? तो सीधा आंसर लिखा है ना, सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ। अब इससे जो हम प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे ध्यान देंगे। एक तो शब्दार्थ कि इसका अर्थ क्या हुआ, दूसरा इससे प्रश्न बन जाएगा कि सह कह वह कौन है, चित्र बना होगा। तो कुछ जो इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे उस चित्र के माध्यम से होंगे। और मैक्सिमम क्लास 6 में शब्द परिचय फर्स्ट, शब्द परिचय सेकेंड और शब्द परिचय थर्ड, ये तीनों में आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, देन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों का बोध होगा। इसीलिए इस पाठ का नाम ही लिखा है शब्द परिचय 1। पहले पाठ में हम शब्द परिचय 1 में केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में जानेंगे। दूसरे पाठ में जाएंगे तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में जानेंगे, लेकिन वो पूरा पाठ स्त्रीलिंग पर निर्भर होगा। और जो तीसरा शब्द परिचय 3 होगा, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा, लेकिन वो सारे गद्य जो होंगे वो नपुंसक लिंग पर होंगे। तो जैसे जैसे हम पाठ में बढ़ेंगे तो हमको उसकी जानकारी मिलेगी। अब चलेंगे जो हमारा तीसरा है, ध्यान देंगे, बुक आपके पास होगी, जब भी इसको पढ़ेंगे तो बुक आपके सामने रहेगी। तीसरे पैरा में लिखा हुआ है, देखेंगे तो चित्र बना हुआ है, 2 कुत्ते होंगे उसमें। दोनों कुत्ते को जब आप देख रहे होंगे उसमें, तो उनका जो रिएक्शन होगा वो भौंकने का बना होगा, और जो गर्जने का काम करता है वो शेर का होता है, जो गर्जना करता है वो शेर होता है, और जो भौंकने का काम होता है वो कुत्ते का होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है एतौ कौ, एतौ, एतौ माने होता है ये दोनों, ध्यान देंगे, एतौ माने ये दोनों, कौ ये भी द्विवचन है, कहा कौ के, आपको उसको शब्द रूप जब बताएंगे तो समझ में आएगा। कौ मतलब कौन, एतौ कौ ये दोनों कौन हैं? तो शब्द आएगा एतौ सुनको इसका, सुनको माने कुत्ते को कहा जाता है, सुनका
सुनकह माने होता है कुत्ता, और इसी का द्विवचन हो जाता है सुनकौ। सुनकौ मतलब होता है कुत्ते। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता। देखो अभी मैंने बताया था आपको किम, किम माने होता है क्या, और गर्जता एक शब्द है गर्जता। गर्जता माने होता है गर्जना करना। गर्जना ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो गर्जना। ठीक है, तो क्या ये दोनों गरजते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है ना, ना माने नहीं, ना माने नहीं। ये तो उच्चई बुक्कता, बुक्कता शब्द लिखा है, ध्यान देंगे। बुक्कता, बुक्कता माने होता है भोंकना। बुक्कता माने भोंकना। फिर लिखा हुआ है उच्चई, उच्चई माने होता है जोर से। उच्चय माने होता है जोर से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं? तो आंसर लिखा है ना। एतौ बुक्कतः, ये दोनों भौंक रहे हैं। इस प्रकार ये आपका तीसरा पैरा था। अब चौथे पैरे में चलेंगे, तो चौथे पैरे का जो आपके सामने चित्र बना हुआ है उस चित्र को देखेंगे। एक किसान होगा, उसके सामने दो बैल होंगे, और उसमें जो प्रक्रिया है वो खेत को जोतने की प्रक्रिया है। बहुत से बच्चे इसमें खेत जानते ही नहीं होंगे, बैलों को देखे होंगे, लेकिन जहां भी इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा उससे पता चलता है किसान खेत जोतने का काम करता है। किसकी सहायता से? बैलों की सहायता से। तो इसमें देखिए, इसमें भी दो बैल हैं, एक किसान। दो बैलों के विषय में बताया गया है। बैलों का नाम भी आया है, बलिवर्दा मतलब बैल होता है। बलिवर्दौ द्विवचन के लिए है, तो बलिवर्दौ दो बैल हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रम मतलब कहा जाता है खेत को, कृषकः कहा जाता है किसान को। ठीक है। धावतः माने दौड़ना, अतौ मतलब वे दोनों। तो इसमें लिखा है तौ कौ, वही शब्द आया है तौ। तौ माने होता है ये दोनों। कौ मतलब कौन है, ये दोनों कौन हैं? तो लिखा हुआ है तौ बलिवर्दौ स्तः। बलिवर्दौ पहले बताया था, बलिवर्दः से बना है। बलिवर्दौ द्विवचन का है। बलिवर्दौ मतलब दो बैल, दो बैल। ये दोनों, ये क्या लिखा है? तौ बलिवर्दौ स्तः, ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम मतलब क्या, किम माने होता है क्या, धावतः, धावतः माने होता है दौड़ना। क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? धावतः माने होता है दौड़ना। तो क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? तो लिखा है ना, नहीं। ना माने होता है नहीं। फिर क्या लिखा है? क्षेत्रम कर्षतः, क्षेत्रम माने होता है खेत, और कर्षतः शब्द लिखा हुआ है कर्षतः मतलब होता है जोतना। ये है इसका पूरे का अर्थ कि तौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो इसमें लिखा है ये दोनों बैल हैं। क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? तो लिखा है नहीं, ये दोनों खेत जोत रहे हैं। इस प्रकार ये आपका चौथा था। अब चलते हैं पांचवें में। पांचवा जो होगा वो बहुवचन के लिए प्रेरित करेगा। उसमें जो चित्र बना होगा वो एक बैग का चित्र बना है कि एक से अधिक बैग है उसमें, तो ये बहुवचन है। उसके और नीचे जाएंगे तो लास्ट वाले में वृद्धा, बहुत से बूढ़े व्यक्तियों का चित्र बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम उस बैग के विषय में जानेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है एते के, अभी आपने पढ़ा है कह कौ के। कह एक वचन के लिए प्रयोग होता है, कौ द्विवचन के लिए प्रयोग होता है।
के बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। कह, कौ, के पुल्लिंग के लिए है। मैं आपके सामने यहाँ लिख भी दे रहा हूं। कह, फिर आएगा कौ, फिर आएगा के। ध्यान देंगे, कह, कौ, के। कह सिंगुलर के लिए होगा, कौ द्विवचन के लिए होगा और के बहुवचन के लिए होगा। ऐसे ऐसा, एतौ और एते, एतत, एतौ, एते ऐसा चलेगा। कह, कौ, के ऐसा चलेगा। तो इसमें आपको जहां भी देखेगा कह सिंगुलर के लिए है, कौ द्विवचन के लिए है और के प्लूरल के लिए है। तो अलग अलग शब्द है। तो इसमें यदि देखेंगे एते, के, देखिए ये शब्द आया ना, के मतलब होता है ये सब, ठीक है। एते के, एते के, एते मतलब होता है, एते मतलब ये सब। ध्यान देंगे, बहुवचन के लिए है एते के, ये सब। के मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो शब्द आया है स्यूता, 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 स्यूता मतलब थैला। स्यूता बहुत से थैले बहुवचन के लिए है। तो स्यूता मतलब होता है थैले, ठीक है। तो क्या लिखा, एते स्यूता संति। संति मतलब है, बहुत अच्छा शब्द है, आप पढ़े होंगे। एक हिंदी में हम लिखते हैं है, और यही हिंदी में एक और लिखते हैं हैं। एक बिंदी का अंतर है। यदि है लिखते हैं तो ये एक वचन के लिए है, और यदि हैं लिखते हैं तो ये बहुवचन के लिए है। हम इसी को संस्कृत में भी कहते हैं। यदि हमको है और हैं लिखना है तो एक शब्द होता है अस्ति। अस्ति का प्रयोग, अस्ति माने होता है। ध्यान देंगे अच्छे से। और एक दूसरा शब्द आएगा संति। संति माने होता है हैं। इतना बिंदी का अंतर है, और संस्कृत में लिखा भी अलग है। अस्ति माने है, संति माने हैं। तो इसमें अपने को देखना है कि क्या लिखा हुआ है, एते स्यूता संति। ये एते मतलब ये सब, स्यूता मतलब थैले, संति माने हैं ये सब थैले हैं। अब आगे चलते हैं। किम एते हरित वर्णा। हरित मतलब होता है, हरित मतलब हरे रंग का, वर्ण मतलब होता है रंग। तो हरित वर्णा मतलब होता है हरे रंग के। क्या ये सब हरे रंग के हैं? तो लास्ट में लिखा है नहीं। नहीं मतलब नहीं। एते नील वर्णा सन्ति। नील मतलब नीले रंग के। स्पष्ट लिखा है नील वर्णा। नील वर्णा का मतलब होता है नीले रंग के, नीले रंग के। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। कितनी अच्छी बात है इसमें। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? तो लिखा है नहीं, एते नील वर्णा सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। अब चलते हैं लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा बताया है, मैं आपको बताया था कि चित्र आप देखेंगे तो चित्र में आपको मिलेगा कि उसमें तीन वृद्ध मीन्स बूढ़े, तीन बूढ़े व्यक्तियों का चित्र बना हुआ है। तीन का बना है, ये इससे श्योर होता है कि ये दो से अधिक है, तो बहुवचन का ही है। और जो इससे पहले हम पढ़े हैं वो भी बहुवचन का था। तो इसमें जो लिखा हुआ है ते के, ते मतलब वे सब या ये सब, वे सब बहुवचन के लिए है। वे सब, के मतलब कौन, वे सब कौन हैं? इसमें के शब्द आया है, ते के कौन है शब्द आएगा, है ना बोल के हैं बोलेंगे। ये सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति। वृद्ध का होता है बहुवचन वृद्धा। वृद्धा मतलब होता है बूढ़े। ध्यान देंगे, बूढ़े, ये सब बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ये सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, किम मतलब क्या, ते मतलब वे सब, गायन्ति आपका सब लिखा है गायति से बना हुआ है, गायन्ति बहुवचन है। गायन्ति मतलब गाते हैं, समझेंगे अच्छे से, गाते हैं। क्या ये सब गाते हैं? तो लिखा है नहीं। नहीं मतलब होता है नहीं, नहीं मतलब नहीं,
ते मतलब वे सब, और हसंती मतलब होता है हंसते हैं। हसंती माने होता है हंसना, तो क्या बोलेंगे? हंसते हैं। तो इसका पूरे का अर्थ एक बार देखेंगे। ते के ये सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, ये सब वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या ये सब गाते हैं? तो लिखा है नहीं, ये ते हसंती, ये सब हंसते हैं। तो इस प्रकार ये एक वचन के दो, द्विवचन के दो और बहुवचन के दो पैराग्राफ थे। इसका हमने शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ समझा। अब इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो हम अगले पार्ट में सुनेंगे। धन्यवाद।